औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तुल अर्ज़ में फैले रेड न्यूज़ के खसूसी नेटवर्क के जरिए जहाँ जहाँ भी इस खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज 11 रमज़ान मुबारक है और आज दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम और बड़ा एहसान है हम तमाम मोमिनीन पर, तमाम मुसलमानों पर के बाखैरियत और अफ़ियत से पहला अशरा जो है वो गुज़र चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें समेट रहे हैं और अल्लाह ताला का दिया हुआ जितना भी अल्लाह ताला ने इंसान को रिज़्क़ दिया है और जितना भी अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें अता की हैं, उन सब से तमाम मुसलमान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यकीनन ये रमज़ान मुबारक का महीना ये ऐसा मुक़द्दस महीना होता है कि जितने भी गुनाहगार होते हैं उनको एक उम्मीद नज़र आती है इस महीने में कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह ताला की रहमत समेट सकें, अपने गुनाहों का और कफ़ारा अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सके। बिल्कुल नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है बड़ा ही ख़ास मौजू है और बड़ा ही अहम मौजू है और यकीन करें इसको मैंने अभी तक इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैं एक किसी वक्त के इंतज़ार में था और अब वो वक्त आ चुका है और मैं इस मौजू को आपके सामने लेकर आया हूँ और इस पर मैंने डिस्कस करना और इसको आप तक पहुँचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा ताकि आप तक ये बात पहुँचनी चाहिए। आज हम बात करेंगे झूठ पर। झूठ के नुकसानात क्या हैं, उसके माशरती लिहाज से झूठ के क्या नुकसानात हैं और झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला ने क्या उसकी सज़ा मुकर्रर की है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस जो बंदा झूठ बोलकर उस पर डट जाता है उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या सज़ा मुकर्रर की है, उसके बारे में शरई तौर पर क्या हुक्म है, इंशाल्लाह आज हम इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब एम.फिल स्कॉलर हैं और उलूम इस्लामिया एम.फिल स्कॉलर उलूम इस्लामिया और सरप्रस्त इदारा सौतुल कुरान हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। नाज़रीन, आज की हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब ने। ओमान से अज़ीम आशिक़ रसूल हैं, अहले बैत से बेहद मोहब्बत करते हैं और तमाम जितने भी मसाकीन और यतीम हैं उनके सरों पर हाथ रखते हैं। और बिलखसूस इस ट्रांसमिशन आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो भी मुस्तहिक़ अफराद होंगे उन तक राशन भी पहुँचाया जाएगा। हाजी बिशारत अली खोखर साहब का यह अहम पैगाम भी है, बग़ैर किसी तशहीर के, बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के इंशाल्लाह राशन जो है वो हर मुस्तहिक़ अफराद की दहलीज़ तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, बिला तख़ीर आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक रहमान से करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कारी हारून एजाज साहब, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तिलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु
بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे पास तशरीफ़ फरमा है जो डस्का से तशरीफ़ लाई हैं राबिया इजाज़। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुछ चंद हमदिया अशार पेश करें। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी आसमां जब ना था चांद सूरज ना थे आज हाँ जब ना था। ये ज़मीं जब
जज़ाकल्लाह। ये थी राबिया एजाज डस्का से तशरीफ़ लाई हुई हमारी मेहमान नात ख़ान, जो बड़े खूबसूरत अंदाज से हमसे बारी ताला के अशार पेश कर रही थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हाज़िर होते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। इंशाल्लाह जब वक्फ़े से लौटेंगे तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है झूठ, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाल्लाह हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो हाज़िर होते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी शात अली खोखर साहिब ने। हम उनके लिए दुआ गो हैं, तहदिल से मशकूर हैं, जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। हाजी शात अली खोखर साहब जब भी ओमान से पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो वसी तादाद में हुसैनी लंगर का अहतमाम करते हैं, गरीबों मस्कीनों बेवाओं पर ख़र्च करते हैं। और हाजी शात अली खोखर साहब का कहना है कि ये जो ख़ास नेमतें हैं, जो ये ख़ास रहमतें हैं, मुझे सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से ही अता हुई हैं और मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। और मैं इन नेमतों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं ये जो कुछ भी मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से मौजूदा होता है, मैं अपने गरीबों पर ख़र्च करता हूँ, बेवाओं पर ख़र्च करता हूँ, यतीमों पर ख़र्च करता हूँ और मुझे ये दिल से खुशी होती है उनके लिए ये सब कुछ करके। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है झूठ पर, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन गिरामी, झूठ बोलने का इंजाम इंसानों के लिए तबाही बर्बादी करने वाला है। अमूमन इंसान जब भी कोई मामलात करता है उसका कोई ना कोई टारगेट होता है और अपने टारगेट के अंदर कामयाब होना चाहता है। लेकिन अगर झूठ इनके दरमियान आ जाए तो इनकी कामयाबी के अंदर एक पत्थर बन के सामने आ जाता है कि वो अपने मकसद के अंदर कामयाब होता नहीं देखता। अल्लाह लानतुल्लाहि काज़िबीन के झूठों पर अल्लाह ताला की लानत, और जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला की लानत पड़ जाए तो वो रहमत से दूर हो जाता है। ना वो दुनिया के अंदर कामयाब होता है और ना ही वो आखिरत के अंदर सरखुरू होता है। बेशक बेशक जी बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो भी बंदा झूठा होता है, जो भी धोखेबाज होता है, जो भी चालबाज होता है, जो भी रंगबाज होता है, अल्लाह ताला की बारगाह में वो कभी भी सुरखरू नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को है सिवाय इन दो के। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, एक वो कभी धोखा नहीं दे सकता। और यकीन करें नाज़रीन कराम, आजकल के माशरे में ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं। झूठ बोला जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इन दोनों कामों से और दोनों बुराइयों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा साहब। तो मैं इससे गुजारिश करता हूँ कि मुझे आप ये बताइएगा किबला के झूठ की मज़म्मत कुरान और हदीस की रोशनी में और झूठ बोलने के नुकसानात क्या क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले झूठ पर बात करने से कबल जो जानना ज़रूरी है वो है मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ। मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ दो तरह की होती हैं। एक वो हैं कि जिनको हम फ़ज़ाइल कहते हैं या महासिन कहते हैं, महासिन अखलाक या फ़ज़ाइल अखलाक, और दूसरा होता है रज़ाइल अखलाक। तो ये जो फ़ज़ाइल अखलाक हैं ये वो काम हैं कि जिनके करने का हुक्म है, जिनसे मुआशरा पुरसकून रहता है, इंसान भी कामयाब रहता है, अल्लाह ताला की रज़ा भी रहती है। इसमें आ जाती हैं अमानत व दयानत, सिदक़, एसार वगैरह, इफ़ाए अहद। लेकिन जब हम बात करते हैं रज़ाइल अखलाक की तो इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले झूठ का तज़किरा है। यानी वो चीज़ें कि जिनसे शरीयत ने रोका है, मना फरमाया है। फ़ज़ाइल वो हैं कि जिनके करने का हुक्म है, रज़ाइल वो हैं कि जिनसे रुकने का हुक्म है। तो जब भी हम रुकने की एक फ़हरिस्त पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो तज़किरा आता है वो किज़ब का, यानी झूठ का आता है। और जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी अहमियत इंतहा दर्जे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई है। देखें, फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लानत का जिक्र कुरान पाक का पढ़ते हैं तो बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन झूठ के साथ लानत को जोड़ा हुआ है कि जो शख्स झूठा होगा, जो शख्स झूठ को इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला की लानत उस पर बरसेगी। ये तो हो गया कुरान पाक में। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के इरशादात को देखें तो आपने फरमाया कि अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, कि सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ इंसान को हलाक कर देता है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा देना ही काफ़ी है, किसी की हलाकत में हम शुबा नहीं कर सकते, और यकीन ही यकीन उस बात पे होता है जो कुरान पे आ जाए और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आ जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल किज़्बु युहलिक, झूठ जो है ये इंसान को हलाक कर देता है। तो कुरान और हदीस की मजमूई तालीम को जब हम सामने रखते हैं तो इससे पता चलता है कि कामयाबी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमें हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। और दूसरा, सच के हवाले से ज़ाहिर है सच का साथ साथ इसलिए ज़िक्र करता हूँ, ये दोनों अपोजिट हैं, ज़िद हैं एक दूसरे की। जब हम रोशनी का तज़किरा करते हैं तो वहाँ पे अंधेरे का बयान भी आता है। तो ऐसे ही जहाँ पे झूठ की बात हो रही होती है वहाँ पे सच का भी तज़किरा होता है। तो अगर कोई शख्स सच को इख्तियार करता है, अल्लाह ताला की रज़ा उसको हासिल होती है, लेकिन इसके अपोजिट अगर चलता है, झूठ की तरफ आता है, तो सबसे बड़ा नुकसान ही ये है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे दो लफ्ज़ बोले जाते हैं आमतौर पे, एक नाराज़ी, एक नाराज़गी। तो ये आपके इस प्लेटफार्म की वसातत से मैं ये भी वजाहत कर दूँ, ये नाराज़गी लफ्ज़ ग्रामर की रूह से दुरुस्त नहीं है, नाराज़ी है, नाराज़ी। तो अल्लाह ताला की नाराज़ी उस शख्स को हासिल होती है जो शख्स झूठ के रास्ते पे चल पड़ता है। और फिर दूसरी बात देखें कि मुआशरे में हर कोई कोशिश करता है कि मेरे इज़्ज़त वक़ार में, मेरे एहतराम में, मेरी रिस्पेक्ट में, मेरे स्टेटस में उसमें बरकत हो, इजाफ़ा हो, लोग मेरा एहतराम करें, एहतराम की निगाह से मुझे जाने। लेकिन जो शख्स झूठ बोलने वाला होगा, बहुत बड़ा नुकसान है कि उसका एहतराम भी दाव पे लग जाएगा, कोई उसका एहतराम नहीं करेगा, कोई उसका उस तरह से वो वक़ार माशरे में कायम नहीं रहेगा। और अगर हम झूठ के हवाले से मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं तो इंसान का एतमाद जाता रहता है। देखिए, कामयाबी के लिए पुरएतमाद होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक इंसान पुरएतमाद नहीं है, वो ज़िंदगी के किसी शोबा में भी कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो फिर भी आपको झूठ से जान छुड़ानी होगी, सच का रास्ता इख्तियार करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको तफसील में भी बात करें तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा, सच के फ़ायदे हो सकते हैं और झूठ के बहुत ज़्यादा नुकसानात हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर है, आप अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहें तो फरमा लें इस हवाले से। जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ है सुफियाना रंग बखेरने का। हमारे साथ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवाल तशरीफ़ फरमा है लकी अली चांद साहिब। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपने मखसूस अंदाज में सुफियाना रंग बखेरें। अब तो माइल बकरम चश्मे करम हो जाए, दूर दिल से मेरे उकबा का आलम हो जाए। मैं भी हूँ आपसे रहम करम का तालिबी, मुझ पे भी की नजर करम शाह उमम हो जाए। गम सबीरा तो, गम सबीरा तो, गम सबीरा तो तस्कीन में डल जाते हैं। गम सबीरा तो तस्कीन में डल जाते हैं।
ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में डल जाते हैं। गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। गम सभी राहतों तस्कीन में डल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं बस जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। हरी हरी हो जाती है सूखी खेती, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। बिगड़ी बिगड़ी बन जाती है कब, जब कर्म होता है, हालात बदल जाते हैं। जब कर्म बदल जाते हैं। जाग उठते हैं, जाग उठते हैं सोए मुकद्दर, जब कर्म होता है, हालात बदल जाते हैं। जब इसमें आमदी का वजीफा है हर एक गम का इलाज। इसमें अहमदी का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हो, लाख खतरे हो इस नाम से टल जाते हैं। लाख खतरे हो इस नाम से टल इस जा। नाम से टल जाते टल जाते टल जाते टल जाते हैं। लाख खतरे हो इस नाम से टल जा। लाख खतरे हो इस नाम से टल जाते हैं। कोई देखे तो जरा उनकी दुहाई लेकर, कोई देखे तो जरा उनकी दुहाई देकर। इश्क सादिक हो तो, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इश्क सादिक हो तो पत्थर सादिक हो तो पत्थर भी बदल जा। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इश्क सादिक इश्क सादिक इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। उनकी रहमत है खता पोश गुनाहगारों की। उनकी रहमत है हता पोष गुनाहगारों की। हाँ उनकी रहमत है खता पोश गुनाहगारों की। उनकी रहमत है हता पोष गुनाहगारों की। खोटे सिक्के सरे, खोटे सिक्के सरे बाजार भी चल जाते हैं। खोटे सिक्के बाजार बदल जाते हैं। अपनी आगोश में ले लेना है जब उनका करम। अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम। अपनी आगोश में ले
लेता है जब उनका करम जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। गम सभी राह को तस्कीन में डल जाते माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मुल्क पाकिस्तान के नामवर करवाल लकी अली चांद साहब जो अपने मखसूस अंदाज से हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। नाज़रीन हमारे साथ सियालकोट से तशरीफ़ लाए हाफ़िज़ शमसुद्दीन मुजद्दी साहब सियालकोट की सरज़मीन से हमारे तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान हैं और नकीब महफ़िल हैं। बड़ा एक इनका मखसूस अंदाज़ है, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मौला अली की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें। हैदर देख ज़रा हर समत फ़ज़ा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में अली अली। कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, पेशे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, मकदूर अली तकदीर अली, हे से हक की तस्वीर अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादा हुस्नो जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजद भी अली, हरफे से जाहद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, है सच्चा सुच्चा काफी भी अली, है शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादक जिक्र अली, है ज़्वाद से जामन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, ज़्वा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गर लाम से पूछो क्या है अली, लोलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, मन कुन तो मौला भी अली, है मीम से शाने माँ भी अली, मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे खुदा भी अली, वाओ से वजहुल्ला भी अली, सुन लो ऐनुल्ला पीर अली, ये सैयदुल्ला पीर अली, ईमान अली इकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, शोहरत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, है दहर में नूर हयात अली, परवाना पुल सिरात अली, डाली की लचक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, कलियों की चटक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, मफ्ताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अब्रे करम भी अली अली, अहमद का बरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरका की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवात सलात में अली अली, भटकूं तो सहारा अली अली, डूबूं तो किनारा अली अली, तू कब्र से बाहर झोंकर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हाफ़िज़ शमसुद्दीन मुजद्दी साहब जो बड़े खूबसूरत अंदाज से मौला अली पाक की बारगाह में मनक़बत के अशार पेश कर रहे थे। नाज़रीन अब वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद।
बाद दोबारा खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान। जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है झूठ। आज हम झूठ पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अज़ीम मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब, एमफिल उलूम इस्लामिया हैं और सरप्रस्त इदारा सौतुल कुरान। इनसे हम सवाल ऐड करते हैं झूठ के मुतालिक। किबला, मुझे ये बताइएगा कि जो शख्स झूठ बोलकर उस पर डट जाता है, हालांकि अगले इंसान को इस बात का इल्म होता है कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान झूठ बोलने पर डट जाता है, वो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या बरोज़े हश्र अज़ाब तैयार किया है? मेरे भाई, जब हम इसको मुआशरती तनाजुर में देखते हैं झूठ के नुकसानात को, ज़ाहिर है इस्लामी जो तालीमात हैं ये जस्ट वज़ाइफ के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है। जहाँ कहीं अच्छाई का हुक्म है तो उसका भी असर हमारे मुआशरे पर पड़ता है, और जहाँ कहीं बुराई से रोकने की बात होती है, जिस तरह आप झूठ की बात कर रहे हैं कि झूठ से रुकने का हुक्म है, इसका भी मुआशरे के साथ बड़ा गहरा लिंक है। और मैं समझता हूँ कि जो शख्स डट जाता है, डटाई का मुजाहरा करता है, हालांकि होता झूठा है, और ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये ड्रॉबैक है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, और इसके नुकसानात भी हम देख रहे हैं दिन ब दिन। आप देखें कि जो शख्स इस रवैये का हामिल होगा, आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से कटता जाएगा, मुआशरा उसको कबूल नहीं करेगा। देखें, जिसको मुआशरा ही कबूल नहीं करेगा वो सर्वाइव कैसे करेगा? जब मुआशरा कबूल नहीं करेगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकली किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? वो ना तो कोई कारोबार कर सकता है, ना कोई जॉब कर सकता है, ना ही कोई प्रोजेक्ट कर सकता है। कोई भी फील्ड इख्तियार करना चाहेगा, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई शख्स इस तरह का रवैये का मुजाहरा करता है कि वो अपने झूठ पे डटा हुआ है, तो दूसरे शख्स को वहाँ पे हिल्म बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। और एक वक्त आएगा, वक्ती तौर पे हो सकता है कि उसको परेशानी का सामना भी करना पड़े और नुकसान भी वक्ती तौर पे उठाना पड़े, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि वो जिसने बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला उसको सर बुलंद करेगा, और वो जिसने डटाई की और झूठ पे डटा रहा, अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुसवा करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है मनकबत का, तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डस्का से तशरीफ़ लाई हमारी मेहमान नात खान। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मनकबत के चंद अशार पेश करें। कहीं बनाने से बिनते रसूल बनती है, कहीं बनाने से बिनते रसूल बनती है, कोई कली किस्मत से फूल बनती है। पिसर की माँ पैगंबर पिदर वली शोहर, पिसर की माँ पैगंबर पिदर वली शोहर, ये सब सिफायत मिले तो बतूल बनती है। नबी आसरा आसरा, नबी आसरा ए कुल जहान दा, नबी आसरा ए कुल जहान दा, नबी आसरा ए कुल जहान दा, नबी दा आसरा ए मां हुसैन दी, खदीजा आमिना ते हवा आसिया, खदीजा आमिना ते हवा आसिया, इना दी पेशवा ए मां हुसैन दी, नबी आसरा हक, नबी आसरा हक, नबी आसरा। मरियम भी है जान
कदमां ते रखे हुसैन सर, जिदे कदमां ते रखे हुसैन सर, ओ साहिबे हया है मां हुसैन दी, नबीए आसरा, नबीए आसरा, नबीए आसरा, ए कुल जहान दा नबीए आसरा। शाअस्त ज़हरा दा लाल अपनी मां दी वजह तो, शाअस्त सैयदा दा लाल अपनी मां दी वजह तो, दीने बना बेमिसाल अपनी मां दी वजह तो, दीने बना बेमिसाल अपनी मां दी वजह तो, पुछती सही शन मेरे जाए खाकी बंदे कोलों, एजाज़े एजाज़े मुर्तज़ा, हिजाबे मुस्तफ़ा, हिजाबे मुस्तफ़ा, एजाज़े मुर्तज़ा, नमाज अंबिया है मां हुसैन दी, नबीए आसरा, नबीए आसरा, नबीए आसरा, ए कुल जहान दा नबीए आसरा। फितरत नो पर जो मिले हैं बीबी ज़हरा दवाए हैं, फितरत नो पर जो मिले हैं बीबी ज़हरा दवाए हैं, राह बने वतनात जाके सत बचड़े खड़ाए हैं, राह बने वतनात जाके सत बचड़े खड़ाए हैं, सब नेमतां तो बाई मैनू इंज लगदा पिया, जिन्हां दा आसरा नहीं जहान ते, जिन्हां दा आसरा नहीं जहान ते, जिन्हां दा आसरा नहीं जहान ते, उन्हां दा आसरा है मां हुसैन दी, नबीए आसरा, नबीए आसरा, नबीए आसरा, ए कुल जहान दा नबीए आसरा, ए कुल जहान दा नबी दा आसरा है मां हुसैन दी, खदीजा आमिना ते हवा आसिया, खदीजा आमिना ते हवा आसिया, इन्हां दी पेशवा है मां हुसैन दी, नबीए आसरा, नबीए आसरा, नबीए आसरा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थी हमारी मेहमान आतफान राबिया एजाज़ जो डस्का से तशरीफ़ लेकर आई थी, बड़े खूबसूरत अंदाज से मनकबत के अशार पेश कर रही थी। नाज़रीन अब वक्त हुआ है किचन सेगमेंट का, बढ़ते हैं अपने किचन की जानिब, तो देखते हैं जी हमारे शेफ़ साहब ने आज अफ्तारी की क्या तैयारी की है, क्या एहतमाम किया है। चलते हैं अपने किचन सेगमेंट की जानिब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है हमारे किचन में क्या तैयार होगी? वही पूरा रमज़ान यही एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी अफ्तारी। आज कौन सा एनर्जी ड्रिंक है? आज का ड्रिंक जो है ये भी बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है कि लोग महंगाई के ज़ोर पे बड़ी टेंशन में हैं, तो ये गिलास उनके लिए मेरे लिए गिफ्ट है कि इसमें तमाम फ्रूट डाले हैं और इसमें फ़्रेश दूध, फ्रेश क्रीम इसका इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सा फ्रूट आपने इसमें इस्तेमाल जी, इसमें जो फ्रूट इस्तेमाल किया है वो स्पेशल ये किया है, ग्रेप्स को लिया है, बनाना को लिया है, हल्की स्ट्रॉबेरी को ली है, ताकि हर चीज़ का कॉम्बिनेशन इसमें फ्रूट का दिया है। और इसके अलावा वही स्पेशल मिश्री और गुलगोश जो लोगों को एक नई चीज़ मैं दे रहा हूँ, और किसी भी रेस्टोरेंट में या कैफ़े पे ये चीज़ किसी ने भी नहीं दी।
आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान, जिसको स्पॉन्सर किया है हाजी शाद अली खोखर साहब ने। हम उनके लिए दुआ गो हैं, तहदिल से मशकूर हैं, जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है झूठ, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज का जो हमारा आखिरी सवाल है वो हम अपने लामा साहब से, अपने प्रोफेसर साहब से, अपने जो हमारे स्कॉलर हैं उनसे सवाल ऐड करते हैं। ये बताइएगा किबला के झूठे की सज़ा क्या अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे की जब हम सज़ा की बात करते हैं तो कुरान की एक आयत का मैं सहारा लूँगा। इन्नल मुनाफिकीना फि दर्किल अस्फली मिनन नार, कि जो मुनाफिक होता है वो जहन्नम के सबसे गहरे दर्जे में उसको फेंका जाएगा। और आपको इल्म होना चाहिए, मुनाफिक कहते ही उसे हैं कि जो बात बात पे झूठ बोलता है, बात बात पे झूठ बोलता है, किसी के साथ वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। भाई वादा खिलाफी करना भी तो बहुत बड़ा झूठ है ना। तो कुरान की रूह से जब हम देखते हैं तो इससे पता चलता है, मुआशरती तनाजुर में तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि उसकी सज़ा इतनी ही काफ़ी है कि वो नाकाम हो जाएगा, कोई उसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में उसका मामला ये है, इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फली मिनन नार। चूँकि मुनाफिक भी झूठ का सहारा लेने वाले थे तो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है फि दर्किल अस्फली मिनन नार, जहन्नम में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मकाम हो सकता है ना, वो मकाम होगा झूठे का। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहब, एमफिल उलूम इस्लामिया, सरपरस्त दारा सौतुल कुरान। बड़े आसान और ख़ूबसूरत अंदाज से बता रहे थे कि झूठे की सज़ा क्या हो सकती है। झूठ के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू कर सकते थे मुख्तसरन हमने आज आप तक आज पहुंचाया कि झूठे की सज़ा क्या होती है। अल्लाह ताला ने कितना दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है झूठे के लिए, और इस माशरे में, इस दुनिया में भी जो झूठा इंसान होता है वो ज़लील और रुस्वा होता है, ज़िल्लत उसका मुक़द्दर होती है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है सूफियाना रंग बिखेरने का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल लकी अली चांद साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मखसूस अंदाज से नजराना एक इधर पेश करें। तुम्हारा करम बेमिसाल है, एक गुनाहगार का तुझको ख्याल है। ओ मेरे हाल पर भी निगाह करम नवाज, सरकार एक निगाह करम का सवाल है। काली कमली में जो, काली कमली में जो ज़ीशान नजर आता है, काली कमली में जो ज़ीशान नजर आता, ज़ीशान नजर आता है, काली कमली में जो सरकार मदीना का मुकाम अपनी जगह है। काली कमली में जो ज़ीशान नजर, काली कमली में जो ज़ीशान नजर आता है, काली कमली में जो ज़ीशान नजर आता है। दोनों आलम का, दोनों आलम का
मरना जीना सिखा दिया तेरी अता तेरी अता के निसार सैयद है कोनो मकान तेरी अताओं तेरा मोहताज भी तेरा मोहताज भी सुल्तान नजर आता है तेरा मोहताज भी सुल्तान नजर आता है फर्श पे टूटी चटाई है बिछौना जिसका फर्श पे टूटी चटाई है बिछौना जिसका अर्श आजम पे वो अर्श आजम पे वो मेहमान नजर आता है अर्श आजम पे वो मेहमान नजर आता है अर्श आजम पे वो आता है आंख उठती है तो मिलता है तिलावती का मजा आँख उठती है तो मिलता है तलावती का तिलावत का मजा आंख उठती है जो आंख उठती है तो तलावती का मजा तेरा चेहरा हमें तेरा चेहरा हमें कुरान नजर आता है तेरा चेहरा हमें कुरान नजर आता है जब भी कुरान में पढ़ता हूँ फनाना तेरे रसूल जब भी कुरान में पढ़ता हूँ फनाना तेरा रसूल मुझको अल्लाह का मुझको अल्लाह का दीवान नजर आता है मुझको अल्लाह का दीवान नजर आता है मुझको अल्लाह का दीवान नजर आता है मुझको अल्लाह का मुझको अल्लाह का मुझको अल्लाह का दीवान नजर आता है काली कमली में जो शान नजर आता है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल लकी अली चांद। नाज़रीन, यहाँ पर आज की हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपने आज जाना झूठ के बारे में जाना कि झूठ बोलने वाले के लिए अल्लाह ताला ने क्या सज़ा मुकर्रर की है। और नाज़रीन, खुदारा इस बाबरकत महीने में अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करें, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश मांगे और अपनी ज़िंदगी को झूठ जैसी लानत से बचाएं। बिल्कुल, झूठ और धोखा एक ऐसी लानत है जो इंसान को ना माशरे में जीने देती है, ना दुनिया में जीने देती है और ना आखिरत में इसका कोई असबाब मुयसर इस तरह से होंगे कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो सके। नाज़रीन, आज की हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान को स्पॉन्सर किया। हाजी बिशारत अली खोकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका ताल्लुक़ ओमान से है, बड़े अज़ीम आशिक़ रसूल हैं। और डॉल्फिन मसाला जात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को, हमारे किचन को स्पॉन्सर किया। तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों से और फीडबैक से नवाजा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।